माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। जी हाँ, ज़हनियत ही सब कुछ है। आपने कहा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो जितनी मेहनत कर लें लेकिन कामयाबी उनका मुकद्दर नहीं बनती। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि सब कुछ जो खेल है वो माइंडसेट का खेल है। आपको पता है अक्सर इंसान पे मुसीबतें पड़ती हैं, वो बुरे अल्फाज अदा करता है, वो ऐसे अल्फाज अदा करता है। आपको पता है इंसान बाद में उस चीज़ को कैरी करता है, माइंडसेट पहले कैरी करता है और वैसी ही सिचुएशन और वैसे ही हालात सामने लाके खड़ा कर देता है कि इंसान खुद कहता है कि इतनी परेशानी नहीं थी जितनी अब हो गई। क्योंकि ये सारा खेल ही माइंडसेट का। अगर आपने अपने दिमाग को ये सिग्नल दे दिया है कि मैं कामयाब होऊंगा, मैं एक दिन बड़ा इंसान बनूंगा, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आप देखेंगे आपका जो माइंड है वो ऐसे ऐसे सिग्नल देगा कि आसपास वही चीज़ें लाके खड़ी कर देगा और कुछ भी हो जाए कैसे ना कैसे करके आप कामयाब हो ही जाएंगे। ये माइंडसेट का खेल है। आपको पता है बहुत सारे लोग माइंडसेट की पावर को जानते ही नहीं हैं, अनजान है। आपको पता है अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहें तो यकीन जाने कोई भी आपको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप कामयाब ना होना चाहें तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको कामयाब करना चाहे ना, वो तब भी नहीं कर सकते। क्योंकि आपने माइंड को सिग्नल दे दिया कि आप नहीं कर सकते, तो वो हालात ही पैदा नहीं करेगा ऐसे कि आप कुछ कर सकें। मैंने कहा ना, माइंड सारा खेल जो है ना, सारा निज़ाम ये माइंडसेट का खेल है। और जो इसे समझ लेता है ना, कामयाबी खुद उसके आगे बड़ी कदम चलती है। आपने करबला की स्टोरी तो सुनी होगी, सब जानते कि करबला के वाक़े में बच्चे को पता है कि करबला का वाक़या किसका वाक़या है। एक तरफ इमाम हुसैन थे 72 के साथ और एक तरफ लाखों का मजमा यजीद के साथ था। लेकिन इमाम हुसैन का माइंडसेट क्या था? इमाम हुसैन ने तो नहीं सोचा कि मेरे साथ जो लश्कर है उसमें तो बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। अगर वो चाहते सोच रहे थे कि मैं हार जाऊंगा, नहीं, उन्होंने अपने माइंड को ऐसा सिग्नल ही नहीं दिया। वो कहते ना कि अगर आप मान लो तो हार है और अगर ठान लो तो जीत है। वही बात है, इमाम हुसैन ने ये नहीं सोचा। इमाम हुसैन ने ठान लिया कि जीत ही उनका मुकद्दर बनेंगे, वही कामयाब होंगे, वही हक के साथ है और वही जीतेंगे। और फिर आप खुद देख सकते हैं कि आज कोई यजीद का नाम ले ना ले, इमाम हुसैन का नाम लेने वाले लाखों करोड़ों लोग मौजूद हैं जो आप भी जानते हैं। इमाम हुसैन का नाम है आज। क्यों? मैंने कहा ना, ये जो जीत है और ये जो हार है, सक्सेस और फेलियर आपके माइंडसेट पर डिपेंड करते हैं, आपकी ज़हनियत का खेल है। अगर आप मान लें तो आपको कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और देखिए दूसरी चीज़ क्या है, माइंडसेट ज़्यादा मैटर करता है लेकिन गैदरिंग भी मैटर करती है। कि आप देखें कि आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं। कहीं आप छोटी सोच वाले लोगों के साथ तो नहीं बैठते। आपको एक कहानी बताऊं कि एक बादशाह ने मुर्गी के अंडों के साथ बाज के अंडे को रख दिया और फिर जैसे ही मुर्गी में से बच्चे निकले तो इतने सारे मुर्गे निकले लेकिन एक बाज निकला। बाज ने क्या माहौल कैरी किया? बाज ने देखा कि जितने भी सारे मुर्गे थोड़ा सा उड़ते और नीचे आ जाते, तो उसने भी उनको देख के थोड़ा सा उड़ना शुरू किया और वो भी नीचे आया था। उसने उन लोगों के साथ रह के अपनी एबिलिटी को खो दिया, अपनी ताकत को, अपनी सलाहियत को खो दिया। जबकि आप जानते हैं कि जो ईगल है वो इतनी ऊंची उड़ान भर सकता है कि वो तमाम परिंदों को पीछे छोड़ दे। इसी तरह इंसान भी, परवरदिगार खुद कुरान में फरमा रहा है, ए इंसान, हमने तुम्हें लीडर बना के भेजा, तुम क्यों गुलामी कर रहे हो? तुम क्यों दूसरों गुलामी कर रहे हो? हमने तुम्हें लीडर बना के भेजा। तो आपको अपनी काबिलियत को पहचानने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के दरमियान बैठे जो आपकी सोच वाले हो, ऐसे लोगों के दरमियान ना बैठे जिनकी सोच छोटी हो और बुरी हो या उनकी सोच महदूद हो। ऐसे लोगों के दरमियान बैठे जिनकी सोच आपसे मिलती हो, जो बड़ा सोचते हो और मुस्बत सोचते हो, जिनकी सोच पॉजिटिव हो, जिनके अंदर, जिनको देख के आप मोटिवेट होते हो कि हाँ भाई इनकी तरफ भी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ऐसे लोगों के दरमियान बैठे। वो तो आपने सुनी ही होगी ना कहावत कि खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग बदलता है। अगर गैदरिंग अच्छी नहीं है ना, तो यकीन जाने आपकी सोच जितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आप एक बड़े इंसान नहीं बन सकते, क्योंकि गैदरिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसी तरह के लोगों के दरमियान बैठे जिनकी सोच मुस्बत हो, जो बड़ा सोचते हो आपकी तरह, जिनकी थिंकिंग आपसे मिलती हो। आपने कभी देखा है कि बाज ने कबूतर से दोस्ती की हो? क्यों? क्योंकि वो जानता है कबूतर से दोस्ती करने के लिए उसे नीचे आना पड़ेगा।
और बाज नीचे नहीं आ सकता, वो अपनी सलाहियत को नहीं खोता। इसी तरह अगर आपकी सोच लोगों से मुस्बत है और आपकी सोच उनसे डिफरेंट है तो अपने आप को उनके सांचे में मत डालें। आप बोले भाई मैं अलग हूँ तो मैं अलग हूँ, मुझे नहीं मिलना इन लोगों में, मुझे अपनी गैदरिंग को चेंज करना है, इन लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है। देखिए तीसरी चीज़ है कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अगर आपको सक्सेस मिल गई ना थोड़ी सी, तो ये मत कहें कि ये बहुत है, मेरा इसमें गुजारा हो जाएगा, या मैं पूरी ज़िंदगी इसी में खुश हूँ। अपनी सक्सेस को लिमिट ना करें। आपको पता है बाज जिस घोंसले में रहता है वो कांटों भरा होता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अपने आप को सुकून महसूस करवाए। इसी वजह से वो वहाँ सुकून महसूस नहीं करता, इसलिए वो उड़ान भरता रहता है। और फिर चौथी चीज़ कि आप देख लें कि जो बाज है वो 40 साल का जब हो जाता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो मर जाए या फिर मेहनत करे, स्ट्रगल करे और उसके बाद जाके अपनी ज़िंदगी जिए। जब बाज 40 साल का हो जाता है तो उसके पर जो है भारी हो जाते हैं, वो उड़ान नहीं भर पाता, उसकी चोंच नुकीली हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुड़ जाती है अंदर की तरफ कि वो कुछ शिकार नहीं कर पाता, उसके नाखून बड़े बड़े हो जाते हैं कि जिससे वो अपने शिकार को पकड़ नहीं पाता। उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो मर जाए या फिर वो स्ट्रगल करे। जो बाज है वो अपने माइंड को क्या सिग्नल देता है कि उसे स्ट्रगल करनी है, उसे मेहनत करनी है, उसे फिर से जीना है, और जैसा वो चाहता है वैसे ही हालात क्रिएट होते रहते हैं और फिर उसके बाद वो लंबी लंबी उड़ान भर पाता है आसमान में, क्योंकि उसने इतनी स्ट्रगल की होती है और उसने ठान लिया होता है कि उसे हार नहीं माननी है। इसी तरह इंसान है, जब इंसान पे परेशानी आए, मुसीबत है, तो ये मत कहे कि मैं नहीं कर सकता, नहीं तो आपको नहीं पता कि माइंड वही चीज़ आपके सामने आके क्रिएट कर देगा। आपको अच्छे और मुस्बत अल्फाज अदा करने हैं कि ये बुरा वक्त है, टल जाएगा, एक दिन सक्सेस मेरा मुकद्दर बनेगी। आप देखेंगे कि वही माइंड है वो सिग्नल देगा और वैसे ही हालात लाके क्रिएट कर देगा।